हजारों की भीड़ थी वहाँ पे। शोर था, क्राउड था, सब लोग एक ही तरफ भाग रहे थे, समंदर की तरफ, खाने की तरफ और सेफ्टी की तरफ। पर उन हजारों में से एक था जिसने कहा नहीं। उसने भीड़ को देखा और पहाड़ों की तरफ रवाना दे गई, मौत की तरफ। इंसानों ने कोशिश की उन्हें पकड़ के वापस से उन झुंड में रखे जाए। सोचा था गलती से भटक गया होगा, पर वो फिर भी रुका नहीं। वो वापस मुड़ा और फिर से पहाड़ों की तरफ रवाना दे गई, उसी मौत के रास्ते पे चल दिया। दुनिया इसे सुसाइड कहती है, पर मैं इसे फ्रीडम कहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया जब गुलामी कर रही थी, पर अकेला चलने के लिए कर्ज चाहिए। इन फुटेज में एक डिटेल है जो 99% लोग मिस्टेक कर देते हैं। इन डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर डॉक्टर हर्जो ने एक बात नोट की थी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पे नहीं बोली थी। वो सीक्रेट मैं इस वीडियो पे रिवील करूंगा, और वो जानने के बाद तुम कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगी। आज बात करते हैं एक जानवर की जो हम लोगों से बहुत समझदार था। पहले ये समझो ये कोई मामूली गलती नहीं थी। अंटार्कटिका बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए बस एक ही जरूरत है, बस यूनिटी। पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े रहते हैं ताकि वो -60 डिग्री ठंड से बच सके, और अगर झुंड से अलग हो जाए तो उसकी मौत पक्की है। ये उनकी डीएनए में लिखा है, ये उनकी फितरत में लिखा है। लेकिन आप इस पेंगुइन को ध्यान से देखो, ये कंफ्यूज नहीं लग रहा है और ये डरा हुआ भी नहीं है। इसके चलने में एक अलग ही शांति है। साइंटिस्ट कहते हैं ये पहाड़ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर दूर है, बिना खाने के, बिना पानी के, सिर्फ बर्फ और पत्थर। वहाँ आगे कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और मौत। लेकिन फिर भी वो चल रहा है, जहाँ शोर शराबे में एक दूसरे के साथ धक्का धक्की कर रहे हैं, सिर्फ ठंड से सर्वाइवल करने के लिए। वहाँ उन्होंने पूरे कंफर्ट जोन को रिजेक्ट कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर डॉक्टर हर्जोक ने इसको पूरा पागल बोला, क्योंकि साइंस के अनुयायी जानवर कभी भी खुद का नुकसान नहीं करते हैं। जानवर हमेशा खुद का कंफर्ट खोजता है, लेकिन फिर भी ये क्यों अलग है? लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ पे बायोलॉजी का पॉइंट खत्म है और फिलोसफी शुरू होती है। क्या हो अगर उसका खाना, सोना, घूमना मीनिंगलेस लगा? शायद उसने सोचा भीड़ में घुटकर मरने से अच्छा बल्कि अपने रास्ते पे चलूं, चाहे वो रास्ता मौत की तरफ क्यों ना जाता है। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल्म क्रोज वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए गए थे और उसको रहा नहीं गया, क्योंकि इंसानियत फितरत है। अगर किसी को गिरते हुए देखते हैं तब उसे बचानी जाती है। उन्हें लगा ये बेचारा रास्ता भटक गया है, बल्कि ये नेचर का रूल तोड़ा और इंटरवेन किया। उन्होंने उस पेंगुइन को उठाया और वापस से समंदर की तरफ ले गया, उस सेफ्टी की तरफ जहाँ पानी था, खाना था और जिंदगी था। सोचो उस मोमेंट को, वो थका हुआ था, भूखा था। कोई भी नॉर्मल दिमाग वाला जीव वहीं पे रुक जाता और कहता थैंक गॉड मैं बच गया। लेकिन जो अगले 10 सेकंड में हुआ वो दिमाग हिला देने वाला था। जैसे ही वो आदमी पीछे हटा, तभी वो पेंगुइन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो कंफ्यूज नहीं था, वो डर के मारे कॉलोनी में नहीं गया, बल्कि उसने वापस से टर्न लिया, बस उसी मौत के रास्ते की तरफ, उसी पहाड़ की तरफ। ये जिद नहीं थी, ये क्लैरिटी थी। अगर वो भटका हुआ होता तो वापस समंदर को देख के रुक जाता, लेकिन उसने दोबारा मौत को चुना। डॉक्टर हर्जोक ने कहा था इसकी दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो हमारी समझ से बाहर है। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, ये एक मिशन था। वो जानता था वो मर जाएगा, उसके लिए उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर अकेले खत्म हो जाना। बल्कि हम लोग सोचते हैं फ्रीडम का मतलब खुशी है। नहीं, इस पेंगुइन ने बताया फ्रीडम का मतलब असली चीज क्या है। फ्रीडम का मतलब है वो रास्ता जो तुम्हारे रास्ते में कोई ना हो, जहाँ पे कोई तुम्हारा साथ ना हो, चाहे वो रास्ता तुम्हें ले डूबे। तो सवाल ये है वो ऐसा क्यों किया? बायोलॉजी कहते हैं वो ब्रोकन था, लेकिन फिलोसफी कहते हैं ये पहला जीव था जो जगा हुआ था। समझो इस बात को। कॉलोनी रिप्रेजेंट करती है कंफर्ट और सर्वाइवल। वहाँ पे खाना है, सेफ्टी है और कंपनी है, लेकिन वहाँ पे मीनिंग नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रेपुटेशन है। जहाँ पे तुम्हारा लाइफ का मकसद जिंदा रहना बन जाता है, तब तुम्हारा आत्मा, सोल मर जाता है। शायद वो पेंगुइन वो महसूस कर लिया था जो हजारों महसूस नहीं कर पाए। हम इंसानों के साथ ऐसे ही होता है। सोसाइटी एक ही रास्ते पे तुम्हें धकेलती है, पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो और मर जाओ। ये तुम्हारा ओशियन है, ये तुम्हारी कॉलोनी है, और जिस दिन तुम इस साइकिल को तोड़ने
जीने की कोशिश करते हो, और जिस दिन तुम कहते हो मुझे ये एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, उस दिन तुम्हें ये दुनिया पागल कहना शुरू कर देती है। लेकिन एक फर्क है, उस पेंगुइन के पास कोई भी प्लान नहीं था, उसके पास सिर्फ रिजेक्शन था। तुम्हें वो गलती नहीं करनी, तुम्हें कॉलोनी को छोड़नी है लेकिन इस दुनिया से नहीं जाना। तुम्हें पहाड़ों की तरफ जाना है लेकिन वहाँ पे खुद का महल बनाने के लिए। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है अपना खुद का रास्ता चुनना। इस पेंगुइन अपनी जान दे के उस रास्ते की कीमत चुकाई, बल्कि वहाँ पे जाके अकेला मरा ठंड में, दर्द में। बल्कि वो किंग था, वो राजा की तरह जिया, गुलामों की तरह नहीं।